हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा। सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मतलब कुछ ऐसे मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिससे आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो स्टूडेंट, आपने कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखा ही है, C डबल बॉन्ड O और ये एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा अल्काइल ग्रुप होगा। कार्बन की ये दोनों वैलेंसी जो सेटिस्फाइड होती हैं, एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप से। जब एक हाइड्रोजन हो जाएगा तो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर दोनों वैलेंसीज अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं तो वहां से आपको कीटोन मिलेगा। ये आपने पढ़ा है पहले भी। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, इन अ कार्बोनाइल ग्रुप द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं स्टूडेंट, 1 2 एंड 3। एक आपका इसमें पाई बॉन्ड है और आप जानते हो स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इन अ कार्बोनाइल ग्रुप sp2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपने देख लिया sp2 होता है। इसके अलावा जो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है 2,4 होता है, तो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो p ऑर्बिटल फॉर्म करता है, p ऑर्बिटल में होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए आप बाउरूल से, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आएगा। ठीक है, तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जिससे कार्बन की वैलेंसी है एक ऑक्सीजन के साथ ये है। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन का हम बता रहे हैं, तो पाई जो है स्टूडेंट वो डंबल शेप फॉर्म करता है, ये डंबल शेप है। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जो है वो इस तरीके से डंबल शेप फॉर्म किया हुआ है, और ऑक्सीजन का जो p इलेक्ट्रॉन है ये भी एक डंबल शेप फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है इनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग होगी। जब लेटरल ओवरलैपिंग से आप जानते हो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्लास 11th में इस चीज को आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जब कार्बन पाई बॉन्ड ये फॉर्म करेगा बिकॉज द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, दोनों के p ऑर्बिटल की वजह से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये कार्बन के साथ दो वैलेंसी है ही ऑलरेडी, तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर आता है जिसमें ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तीनों का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, क्योंकि कार्बन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता तो यहाँ पे रिपल्सन पॉसिबल था, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसलिए रिपल्सन नहीं होता है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप में आप हाइब्रिडाइजेशन जानिएगा, इनके बीच का बॉन्ड एंगल जानिएगा, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन की लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये पॉइंट आप जानिएगा इसमें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप कार्बोनाइल ग्रुप में हम लोग देख लेंगे स्टूडेंट। जैसे कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर तो आपने देखा कि C डबल बॉन्ड O और ये इसकी दो वैलेंसीज होती है। ठीक है, और आप जानते हो स्टूडेंट कार्बोनाइल ग्रुप ये पोलराइज हो जाता है, इसमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटेड टू कार्बन। मतलब आप जानते हो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। एक बॉन्ड आप ब्रेक कर दो, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरीके से डाइपोल क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है। ये एक न्यूट्रल फॉर्म बना दे और यहाँ पे डाइपोलर फॉर्म। तो यहाँ पे जो ए स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो एक न्यूट्रल फॉर्म बना रहा है, और जो बी स्ट्रक्चर है वो डाइपोल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो जा रहे हैं। ये पोलरिटी आ क्यों रही है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, और आप जानते हो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि इन अ कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलराइज्ड
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोलराइज हो गया है, इसमें पोल्स क्रिएट हो गए हैं। आपसे कोई पूछे रीजन क्या है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के स्ट्रक्चर देख सकते हो। और भी आप पॉइंट इसमें नोट कर सकते हो, जैसे इन अ कार्बोनाइल ग्रुप द कार्बन एटम इज बिहेव एज अ लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लुईस एसिड। और ये क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है, तो ये होगा स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग लुईस बेस के नाम से जानते हैं, लुईस बेस बोलेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट आप ये जानिएगा, ये बॉन्ड पोलराइज होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। दूसरा पॉइंट आप जानिएगा, ये न्यूट्रल फॉर्म है, ये डाइपोलर फॉर्म है, ये डाइपोल क्रिएट हो गए तो ये डाइपोलर फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसको हम लोग लुईस बेस बोलेंगे। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसको हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बना सकते हैं, मतलब सब इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ ऐसे मेथड जिससे आप दोनों को बनाएंगे। इसमें फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा करके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के लिए जो रीजेंट रिक्वायर्ड होगा वो रीजेंट क्या है, जो यहाँ पे रीजेंट यूज होगा वो है CrO3, जो कि एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा, CrO3। बट ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्टूडेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो ये एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता। तो जो रिएजेंट रिक्वायर्ड होगा CrO3, जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और देखो स्टूडेंट, अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल अगर आपके पास है, अब इसके लिए अगर आप CrO3 का यूज करते हो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, 1 डिग्री एल्कोहल को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। और अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल स्टूडेंट, 2 डिग्री एल्कोहल, तो CrO3 क्या करेगा, इसको कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे आपने 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, RCHO ये है 1 डिग्री एल्कोहल। मतलब OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 1 कार्बन से अटैच है। ये 1 डिग्री का एल्कोहल है स्टूडेंट। ये आप इसको कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, RCH2OH। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो। ये क्या है स्टूडेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि क्या कराएगा, इसका ऑक्सीडेशन करा देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे इस रिएक्शन में होता क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, H2 यहाँ से निकल जाएगा और ये काम कराएगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो स्टूडेंट क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये CHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम 1 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3। ठीक है, तो आपने देख लिया ये एग्जांपल।
जिससे 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ रखा है। नेक्स्ट, अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल लाइक RCrHOH, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो इस तरीके से ये 2 डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ पे अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल में CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन का, ये दोनों हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। और जब दोनों हाइड्रोजन का ये रिमूवल होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, कीटोन मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये 2 अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रही है इक्विवेलेंसी। तो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर आपके पास एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं CrO3 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकता है। कब एल्डिहाइड बनाएगा, जब आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल होगा। कब कीटोन बनाएगा, जब आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन करा दिया एल्कोहल का, और दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं डीऑक्सीजनेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा प्रिपरेशन का मेथड जिससे दोनों बनाया जा सकता है वो है स्टूडेंट डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराना है। देखो स्टूडेंट, डी मींस आप जानते ही हो कि रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही डिहाइड्रोजनेशन होता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ही रिमूवल होगा, बट यहाँ पे जो रिजेंट यूज होगा वो डिफरेंट टाइप का रिजेंट यूज होगा। जिससे अगर आपके पास स्टूडेंट 1 डिग्री एल्कोहल है, लाइक आपके पास है RHOH, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो 1 कार्बन से अटैच है। और यहाँ पे आप कॉपर पाउडर लेते हैं एट 573 केल्विन टेम्परेचर, या आप इसको डिग्री सेल्सियस में लिखो तो 300 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। इसका भी काम होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कराना। तो ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन का रिमूवल करा देगा, जिससे आपको मिलेगा RCH, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाएगा। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन इसमें भी होता है, बट रीजेंट आप ध्यान में रखिएगा, कॉपर एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 573 केल्विन टेम्परेचर। और यहीं पे अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल होता है स्टूडेंट, 2 डिग्री एल्कोहल, इसको 2 अल्काइल ग्रुप से आप अटैच कर दें। आप देखो मेन पॉइंट ये है स्टूडेंट, आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर ले जाओ, रिएक्शन किस टाइप की है, आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो। इसी के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से भी हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, मतलब H2 का रिमूवल होगा। तो यहाँ से जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो कीटोन मिलेगा, ठीक है। पिछली वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, इसमें भी रिमूव हुआ है, बट पिछली वाली रिएक्शन में जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे वो CrO3 था। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन के लिए जो आप रिजेंट यूज कर रहे हो वो है कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ ही रखा है। यहाँ पे नेक्स्ट है स्टूडेंट ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइड। इससे भी आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। जैसे अगर आपके पास स्टूडेंट एल्कीन है CH2, आपके पास एल्कीन कुछ इस टाइप का एक एल्कीन है और इसका आप ओजोनोलिसिस करवाते हो, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हो। ओजोन के साथ पहले रिएक्शन होगी O3 के साथ, उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसका होता है जिंक इन वाटर, ठीक है। इसको क्लास 11th में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ब्रेकिंग करके, बट यहाँ पे आप ट्रिक समझो कैसे होगा। देखो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की स्प्लिटिंग हो जाएगी स्टूडेंट
और दोनों कार्बन के पास ऑक्सीजन आ जाता है। इसके पास भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके पास भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा। देखिएगा ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आता है। ऐसे ही ये भी आप देख सकते हो प्लस C डबल बॉन्ड O, इस वाले कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आ गया है और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया है। इसके अलावा जो जिंक मेटल होता है उसके साथ एक ऑक्सीजन आएगा, 3 ऑक्सीजन है, वो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब देख रहे हो दोनों प्रोडक्ट ये सेम है तो आप इसको ऐसा मिला करके लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ C डबल बॉन्ड O H H दैट इज मेथेनल, 1 कार्बन मेथ N और CHO का सफिक्स होता है I, ये है 2 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेनल, यहाँ से मिल रहा है आपको। ऐसे ही आप देख सकते हो जैसे अनसिमेट्रिकल का केस कोई ले लो, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे H, और इसको अगर आप ले लो CH2 CH3 और यहाँ पे आप ले लो हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इसका हम लोग ओजोनोलिसिस करवाते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देख लो हेडिंग, एल्कीन एंड एल्काइन का ही ओजोनोलिसिस होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे एल्कीन है, इसका अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन H2O, ठीक है, तो इससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये देखो इससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है। इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम चीज, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट, ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे है CH3, ये आ जाएगा एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब दूसरे वाले के साथ भी सेम क्या होगा, ये कार्बन है, इसके साथ आप ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन और ये आ जाएगा CH2 एंड CH3। तो एक आपका हो गया, ये CHO ग्रुप है, 1 2 कार्बन, 8 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड A और CHO का सफिक्स होता है स्टूडेंट I, एथेनल हो गया। यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट ये CHO है, इस कार्बन को 1 2 और 3 नंबर देंगे, 3 कार्बन प्रो, सारे कार्बन स्टूडेंट सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड A और ये CHO का सफिक्स होता है स्टूडेंट I, ये है प्रोपेनल, मतलब 2 अलग अलग एल्डिहाइड के कंपाउंड मिले। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल ले लिया जिससे आप एल्कीन से एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं, और कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिससे एल्कीन का ओजोनोलिसिस करके आप कीटोन भी बना सकते हैं, उनके भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपके पास स्टूडेंट ऐसा है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ये आपके पास इस टाइप का है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, यहाँ पे वैलेंसी ज्यादा हो गई है इस वजह से, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में कोई ग्रुप लगा हो तो वहां पे ऑलवेज कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये भी आपको 11th क्लास में बताया गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, ओजोनोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड हाइड्रोलिसिस। तो सेम चीज स्टूडेंट क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आप जो बचा हुआ है उसको लिख लो CH3 C और यहाँ पे बॉटम में है एक CH3 एंड डबल बॉन्ड O लग जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक और डबल बॉन्ड O इसके साथ लगेगा और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, इस कार्बन के साथ भी एक डबल बॉन्ड लगेगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ डबल बॉन्ड O लगा दो और यहाँ पे आप CH3 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक मॉलिक्यूल आपका एल्डिहाइड वाला है CHO 1 2 एथेनल है, एथेनल ये एक एल्डिहाइड वाला कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड आपका कीटोन वाला है। आप नंबरिंग फिर यहाँ से करेंगे क्योंकि ये कार्बन मिडिल में आ रहा है, 1 2 3 कार्बन प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेन और कीटोन का सफिक्स होता है स्टूडेंट ओन, प्रोपेनोन हो गया जिसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। अब ऐसे कुछ एल्कीन ले लेते हैं जिससे आपके दोनों प्रोडक्ट कीटोन ही बने। तो आप देख लो यहाँ पे जैसे आपने लिया एक ये CH3 डबल बॉन्ड CH3 एट CH3। अब इसका अगर आप लोग स्टूडेंट ओजोनोलिसिस करवा रहे हो, O3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन H2O, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ से आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, C डबल बॉन्ड O और नीचे CH3 और यहाँ पे भी आपको C के साथ
डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3, ये दोनों आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी स्टूडेंट आपका एसीटोन है जिसका आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोन होता है। ये भी स्टूडेंट आपका एसीटोन है, इसका भी आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोन होगा। तो अगर आपका देखो मैंने बताया था कि अगर ये ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ तो कीटोन बनाएगा। दोनों के साथ ग्रुप लगा हुआ है इसीलिए दोनों कीटोन ही फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ कंपाउंड ले लेते हैं एल्काइन के। एल्काइन के कंपाउंड आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा ये देख लो। दो ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं ओजोनोलिसिस पे ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपके पास एक कंपाउंड है ये C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, कोई कंपाउंड आपके पास है ये एल्काइन का, इसका अगर आप स्टूडेंट ओजोनोलिसिस करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट ऑन हाइड्रोलिसिस H2O, तो आपको क्या मिलेगा, आपका दो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन आता है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन आता है। तो दो बॉन्ड आप ब्रेक कर दो, आपको मिलेगा क्या, जब आपने दो बॉन्ड ब्रेक किया तो आपको मिला ये, इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड O आएगा, इसके साथ जिस कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है वहां पे O आता है। तो ये आपको मिल गया ये कीटोन आपको मिल गया एल्काइन 2। एल्काइन आपके पास था ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड, इससे आपको मिल गया डाई कीटोन। यहाँ पे आप दो कीटोन देख सकते हो। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन से हमने एल्डिहाइड और कीटोन बता दिया जो कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। अब लास्ट एक और बचता है हाइड्रेशन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का मेथड। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अगर आपके पास अल्काइन होता है, अल्काइन एक हम लोग सिमेट्रिकल अल्काइन ले लेते हैं, लाइक आपने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन है, इसका आपको हाइड्रेशन करवाना है। तो हाइड्रेशन के लिए जो स्टूडेंट आप रिएजेंट यूज करते हैं वो HgSO4 या H2SO4 आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइड्रेशन होगा। इन दोनों के प्रेजेंस में क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रेशन होता है, याद रखिएगा हाइड्रेशन होगा। इसमें हाइड्रेशन होगा, वाटर का एडिशन होगा। तो आप किसी भी बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे, सपोज करो आपने बॉन्ड को इस साइड से ब्रेक कर दिया, ऐसा एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे आपको मिला क्या CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा, इस पे आ रहा है स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2O की जो ब्रेकिंग होगी स्टूडेंट H प्लस एंड OH माइनस में होगी, और जो प्लस वाला पार्ट है उसके साथ चला जाएगा OH माइनस, और जो माइनस वाला पार्ट है उसके साथ चला जाएगा स्टूडेंट H प्लस। तो इसके पास आया H प्लस, तो ये बन गया CH2, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन जा रहा है CH2, और इसके साथ आ गया स्टूडेंट OH। ठीक है, हाइड्रेशन कराने के बाद ये जो फॉर्म आपको मिला उसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ये होता है स्टूडेंट इनॉल फॉर्म। इन है डबल बॉन्ड इन और OH आया है और, ये हो गया इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म के बाद इसका स्टूडेंट रीअरेंजमेंट कराना पड़ता है, या आप इसको टॉटोमराइजेशन भी बोलते हैं, टॉटोमराइजेशन कराना पड़ता है, टॉटोमराइजेशन कराना पड़ता है। जब स्टूडेंट इसका टॉटोमराइजेशन होगा तो होगा क्या कि ये जो OH का बॉन्ड है, ये जो OH का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, यहां से ऑक्सीजन के पास आएगा स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज, यहां से हाइड्रोजन निकल गया है। तो स्टूडेंट अब ये पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करो कि इसके ऊपर आए नेगेटिव, तो नेगेटिव इस साइड से बॉन्ड ब्रेक करने पे आएगा, तो इस पे आया नेगेटिव, नेगेटिव के पास चला गया फिर हाइड्रोजन, इस पे आया है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेगा। तो स्टूडेंट यहां से आपको ऐसा मिल गया, और ये है आपके पास H, आप H को अलग से भी दिखा सकते हो, ये वाला H। अब एक बॉन्ड ऑफ ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पे आ गया है CH3। तो स्टूडेंट ये आपको मिला CH3 CHO, दैट इज एथेनॉल। बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं। बॉन्ड की ब्रेकिंग आप सिमेट्रिकल में किसी भी साइड से कराओ। देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाइड्रेशन जो भी होगा मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग होगा।
यहाँ पे तो आपका सिमेट्रिकल अल्काइन था, तो कहीं पे भी आप OH लगा सकते हो, बट अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्काइन आएगा तो आप मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग ही OH माइनस का एडिशन कराइएगा। तो यहाँ पे OH ऐड हुआ, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ, जस्ट आपको रीअरेंजमेंट करा देना है, OH का बॉन्ड ब्रेक करना है और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एल्कोहल और एल्कीन का बॉन्ड ब्रेक करना है इनॉल में, और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। इसका स्टूडेंट अगर आप HgSO4 या H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रेशन करवा रहे हो तो जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, अब जानो इसमें H2O का जो एडिशन होगा वो मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जब मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा तो OH माइनस यहाँ पे आना चाहिए। OH माइनस यहाँ पे कब आएगा? जब इस कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। प्लस कब आएगा? जब बॉन्ड की ब्रेकिंग इस साइड से होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CH3 और इस कार्बन के साथ आ गया स्टूडेंट OH। अब ये है डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। जब हाइड्रेशन हुआ H यहाँ पे गया है, OH यहाँ पे गया है, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है तब। अब उसके बाद ये इनॉल का फॉर्म है, इन है, ये ऑल है। इनॉल का फॉर्मेशन हो गया है, इनॉल फॉर्म के बाद स्टूडेंट आप टाटोमराइजेशन कराइएगा। टाटोमराइजेशन के बाद क्या होता है, देखो OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज। अब इस पे पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब पाई बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा, इसका पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेगा स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे आएगा एक बॉन्ड बचा निगेटिव चार्ज और यहाँ से निकल रहा है H प्लस, तो ये बना लिया CH3। तो आप देख रहे हो कि कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। कुछ है नहीं, बस इनॉल तो फॉर्म सबसे हो जाएगा। मार्कोनी-काफ एडिशन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। उसके बाद आपका जब इनॉल बन जाए तो OH का बॉन्ड ब्रेक करना, ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव आएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए, उस हिसाब से आप बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन हो गया। तो आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ा और एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन के कुछ कॉमन मेथड पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इंडिविजुअल मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे मेथड जिससे आप जस्ट एल्डिहाइड ही बना सकते हैं, या कुछ ऐसे मेथड जिससे आप बस कीटोन ही बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।